हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम जो पढ़ रहे थे प्रीवियस टॉपिक के हाउ टू यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। कुछ पार्ट्स उसके रिमेनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं हाउ टू यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके थे। द प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो रहा था एज एन एडजेक्टिव, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउ इन दिस वीडियो we will move ahead, we will discuss about combined sentence and absolute phrase, ठीक है। ये दो चीज़ें रह गई हैं, तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं फोर्थ टू combine sentences। अब देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। तो टू कंबाइन सेंटेंसेस कहते हैं कि जब सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है, मतलब दो सेंटेंस दे रखे होते हैं और उनको कंबाइन करते हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कैसे होता है, ठीक है। ये भी कोई इतना हार्ड पार्ट नहीं है, कंबाइनिंग करना आपको मैंने सेंटेंसेस में भी सिखा रखा है। तो लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस अपना एग्जाम्पल देखते हैं। आई heard the news of his death. I visited his house। ये क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप आएगा। ये दो सेंटेंसेस हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आई हर्ड द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ। सेकेंड कह रहा है आई विजिटेड हिज हाउस, मैंने उनकी मौत की खबर सुनी, मैं उनके घर गया। अगर मैं इसको बोलूँ कि इसको चेंज करना है, इट मीन्स कंबाइन करना है। कंबाइन करना है किसमें, किसका यूज़ करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके कंबाइन करेंगे। कैसे, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए इसमें से वर्ब क्या है ये। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ, I visited his house। तो इसमें हमने, आपने देखा होगा हमने क्या चेंज किया इसमें, कि जो थर्ड फॉर्म दे रखी थी हेयर का, हर्ड दे रखा था, उसमें फर्स्ट फॉर्म लिख के और आईएनजी को ऐड कर दिया। बाकी सेंटेंस पूरा ऐसे ही रहा, ठीक है। मतलब यही है, उनकी मौत की खबर सुन के मैं उनके घर गया। अभी सेकंड सेंटेंस अगर लिखूँ मैं यहाँ पर, द थीफ saw the mob, he ran away। सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है, he ran away। अब देखते हैं ये क्या कहता है कि चोर ने मॉब को देखा और वो भाग गया। तो इसमें मुझे बताइए कि वर्ब कौन सी है, आपको क्या लग रहा है। द थीफ सॉ द मॉब, थीफ तो एक नाउन है, मॉब भी। अब वर्ब क्या बचा, सॉ। सही कह रहे हैं, वर्ब क्या है, सॉ। तो सॉ का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी। तो क्या हो जाएगा, सी प्लस आई एन जी, सीइंग द मॉब। मॉब मतलब अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, मॉब बोलते हैं भीड़ को, ठीक है। कि सीइंग द मॉब, भीड़ को देखकर, फिर कॉमा, फुल स्टॉप की जगह क्या आएगा, द थीफ ran away, ठीक है।
फिर कुछ एग्जाम्पल हमने किसके देखे, जब हम सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं बाय द यूज ऑफ, किसका यूज करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। कुछ नहीं करना होता, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी में लिखना होता है, सेंटेंस में देखना होता है कि वर्ब कौन सी है। इसमें क्या थी ये और इसमें क्या थी सॉ, फर्स्ट सेंटेंस में से देखना होता है। अभी इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज कैसे करेंगे, एज एन एब्सोल्यूट फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज की तरह, सॉरी एब्सोल्यूट फ्रेज की तरह कैसे यूज करेंगे इसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल को। ठीक है, अब काफी लोग पूछेंगे, काफी बच्चे पूछेंगे कि एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है। एब्सोल्यूट फ्रेज मैंने आपको बताया था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। ठीक है, लिख दूँ क्या, यहाँ पे लिख देती हूँ, कभी बोलो। एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि दैट मॉडिफाई द सेंटेंस, जो सेंटेंस को मॉडिफाइड में डिस्क्राइब करता है। ठीक है, मॉडिफाई की स्पेलिंग को ठीक कर लीजिए, और डी मिक्स हो गया ना। ठीक है, एब्सोल्यूट फ्रेज समझ आए। अब देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एब्सोल्यूट फ्रेज कैसे यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, जैसे इट बीइंग a stormy day, we did not go out, we did not go out। एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं, सेकंड लिखती हूँ मैं। द मिस्ट्रेस लिखिए, द मिस्ट्रेस being away, the servant had a good time। तो ये हमें सेंटेंसेस दे रखे हैं किसके, एब्सोल्यूट फ्रेज का यूज करके। तो अभी देखते हैं इनको। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, एक बीइंग अ स्टॉर्मी डे। स्टॉर्मी डे मतलब जैसे आप मान लीजिए तूफान टाइप, स्टॉर्म किसको बोलते हैं, तूफान को। ठीक है, इट बीइंग अ स्टॉर्मी डे, तूफान के दिन, मतलब तूफानी दिन की वजह से वी डिड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं गए। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा यूज हो रहा है, बी के साथ आईएनजी मिला के, बीइंग। ठीक है, और सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है, द मिस्ट्रेस बीइंग अवे, द सर्वेंट्स हैड अ गुड टाइम। मिस्ट्रेस मतलब होता है यहाँ पे मालकिन। ठीक है, मालकिन टाइम, कि मालकिन के दूर रहने पर नौकरों ने अच्छा समय बिताया। द सर्वेंट्स हैड अ गुड टाइम। तो इसमें अगर देखेंगे, इसमें भी क्या यूज हुआ है, बीइंग यूज हुआ है। किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे काम कर रहा है, एज एन एब्सोल्यूट फ्रेज। तो इसमें प्रयोग में आप इसके यूज में ये देखेगा कि पार्टिसिपल ऐसे नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है जिस सेंटेंस के दूसरे वर्ड से कोई संबंध नहीं होता। तो ये क्या बता रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस के जो नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताई गई है, जैसे इसमें क्या बताया गया है, स्टॉर्मी डे या फिर अवे,
तो इसमें क्या है कि जो सेंटेंस जिसका सेंटेंस के दूसरे वर्ड से सेंटेंस के जो दूसरे वर्ड्स हैं उससे कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अपने से पहले यूज इस सिचुएशन में जो इससे पहले यूज हुए हैं नाउन या प्रोनाउन के साथ मिलकर एक फ्रेज बनाता है, जिसे क्या बना कहा जाता है, एब्सोल्यूट फ्रेज, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है एब्सोल्यूट फ्रेज का, एड, ये जे है, दोबारा ही लिख देती हूँ, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो एब्सोल्यूट फ्रेज को क्या कहा गया है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी कहा गया है। तो एक बारी मैं दोबारा से बता देती हूँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या देखा था कि कंबाइन कैसे करते हैं, तो यही था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन आईएनजी लगा दिया, इसमें कोई मुश्किल नहीं था कंबाइन करने में। फिर देखा कि एब्सोल्यूट फ्रेज है, तो एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो कि मॉडिफाई करता है सेंटेंसेस को। तो इस सिचुएशन में क्या कहा गया है कि इस सिचुएशन में कह रहा है कि जब हम एब्सोल्यूट फ्रेज में पार्टिसिपल, ये कह रहा है कि पार्टिसिपल ऐसे नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं जिसका सेंटेंस के दूसरे वर्ड से कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। आपको समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं कि पार्टिसिपल जो है, यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर समझवा देती हूँ। ये कह रहा है कि जो पार्टिसिपल हैं ये क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, डिस्क्राइब क्वालिटी बताते हैं, जो कि दैट क्या करते हैं, डजंट हैव एनी रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस की, जिसका सेंटेंस के दूसरे वर्ड से कोई रिलेशन नहीं होता। तो इस सिचुएशन में अपने से पहले यूज हुए नाउन या प्रोनाउन के साथ मिलकर ये एक फ्रेज बनाता है जिसे एब्सोल्यूट फ्रेज कहा जाता है, ठीक है। और प्रेजेंट एक और पॉइंट सुन लीजिए कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू ऐसे दो सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है जिनके एक्शन क्विकनेस बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हों, क्विकनेस, हमें मतलब जल्दी का पता चलता हो उन सेंटेंसेस से, वो सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। हमारे वाला टॉपिक होता है कंप्लीट हाउ टू यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल इन ऑल द सिचुएशन, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।